4, 3, 2, 1. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. दोस्तों, भारत के इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है, जो कि सूरज के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां जुटाने की कोशिश करेगा जिसकी जानकारी आज तक वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसी जगह पर जाकर सूरज की स्टडी करेगा जहां पर धरती और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का मध्य भाग होता है। यानी वहां पर न तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम करता है और न ही पृथ्वी का। ये बिल्कुल ठीक उसी जगह पर रहकर सूर्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटाने वाला है। लेकिन हम आपको सूर्य से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी सच में हैरान रहने वाले हैं कि सूर्य, जिसे हम सिर्फ दिन और रात का जनक मानते हैं, वह हमारी धरती और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौरमंडल को सूर्य मंडल कहा जाता है। किसी भी ग्रह पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति को सौरमंडल का पिता नहीं कहा जाता, बल्कि सूर्य ही है जिसकी वजह से ये सौरमंडल एग्जिस्ट करता है। सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता कहना कहां तक सही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जैसे एक पिता अपने परिवार का हर तरह से ख्याल रखता है, वैसे हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी पर जीवन से जुड़ी हर चीज का कारण भी है और करता भी है। आज की वीडियो में हम आपको सूर्य से जुड़ी कुछ ऐसी ही जानकारियां देंगे जिसे जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। सूर्य या सूरज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सोच भी नहीं सकते। वह हमेशा रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती, जैसा कि सूर्य से दूर के ग्रह आज भी हैं। यहाँ कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवर को खाते हैं जो कि पौधों पर ही निर्भर हैं। यानी कि मनुष्य का जीवन भी देखें तो वह पौधों पर ही निर्भर है। और यदि पेड़ पौधे न होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगी, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा ग्रह इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा जितना कि आज आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। मतलब है कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधे के बिना कोई जानवर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप ये जानते कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लगेगा। सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा और इस तरह पृथ्वी से जीवन का अंत हो जाएगा। इसी तरह सूरज के बारे में हम आपको कुछ और भी हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम इस पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो सूर्य पर आपका वजन 2800 किलोग्राम हो जाएगा। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, यहाँ सारा का सारा गैसों का बना हुआ है। यानी कि सूर्य की कोई ऐसी सतह नहीं है जहां पर आप पैर रख सकें या कोई भी चीज वहां पर ठहर सके। सूर्य का गुरुत्व इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह आज भी इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा में चक्कर काट रहा है। यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत न होता तो प्लूटो कहीं अंतरिक्ष में खो गया होता। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है और पुनः लौटकर पृथ्वी पर कभी नहीं आता। इसे v से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम पृथ्वी के पलायन वेग की बात करते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो भी चीज पृथ्वी के विपरीत दिशा में बल लगाकर उड़ेगी या इस गति से जाएगा, वो कभी भी लौट कर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। उसी तरह सूर्य का पलायन वेग 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि यदि आपको सूर्य के धरातल से वापस निकलना है, सूर्य से पलायन करना है, तो आपको 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलना होगा। प्रकाश सूर्य से प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। वही प्रकाश धरती पर 8.5 मिनट में पहुंच जाता है। जैसे हमारी धरती अपनी दूरी के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और उसी से हमारे दिन और रात बनते हैं, ऐसे ही सूर्य अपनी दूरी के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि अगर सूर्य पर भी एक दिन के समय को गिना जाए तो वह हमारी पृथ्वी के 25 दिनों के बराबर होगा। जब से सूर्य का जन्म हुआ है, इसने सिर्फ 20 बार ही आकाश गंगा का चक्कर काटा है। यानी कि जिस प्रकार हर वर्ष हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर निरंतर वेग से लगा रहा है और पिछले 5 अरब सालों में इसने सिर्फ 20 बार चक्कर लगाया है। सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर से जितनी ऊर्जा पैदा होती है, इतनी ऊर्जा 100 वाट के 64 बल्बों को जलाने के लिए काफी होगी। सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, इतनी ऊर्जा संपूर्ण मानवों द्वारा खपत की ऊर्जा से 6000 गुना ज्यादा होती है। जितनी ऊर्जा 30 दिन में धरती को सूर्य द्वारा मिलती है, इतनी ऊर्जा मानव द्वारा पिछले 40,000 साल से खपत ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा है। अगर मान लें कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर न पहुंचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ की तरह पूरी तरह से जम जाएगी। सूर्य आज सबसे अधिक स्थिर अवस्था में है, अपने जीवन के करीबन आधे रास्ते पर है। इसमें कई अरब वर्षों से नाटकीय रूप से
कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगामी कुछ वर्षों तक ये यूं ही अपरिवर्तित बना रहेगा। 1 अरब 10 लाख साल बाद सूर्य अब से 10% ज्यादा चमकने लगेगा। धरती का वायुमंडल और इसकी नमी अत्यधिक तापमान के कारण अंतरिक्ष में उड़ना शुरू हो जाएगी। आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लगेगा और सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा और हो सकता है उसी समय पर किसी दूर के ग्रह की बर्फ पिघलना शुरू हो जाए, वहां पर जीवन की संभावनाएं भी जन्म ले लें। अब से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और यह खत्म होना शुरू हो जाएगा। चाहे दिन हो या रात, आप जब भी यह तथ्य पढ़ रहे हो, कभी भी कुछ कर रहे हो, तो सूर्य द्वारा छोड़े गए 10 लाख अरब न्यूट्रॉन आपके शरीर से गुजर रहे होते हैं। हमारे समस्त सौरमंडल का 99.24% वजन सिर्फ सूर्य का है। सूरज धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी प्रकाश की चाल इतनी तेज है कि सूर्य से प्रकाश को धरती तक आने में केवल 8 मिनट और 20 सेकंड का समय ही लगता है। संस्कृत भाषा में सूर्य के कुल 108 नाम है, वहीं विज्ञान की भाषा में से सोलिस कहा जाता है। अगर मान लें कि आप सूर्य की सतह पर रहते हैं, तो आपको धरती पर आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा, उसकी शुरुआती गति 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए, यानी कि सूर्य की एस्केप वेलोसिटी 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है और बाकी का हिस्सा कई भारी तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, लोहे और नियोन से बना है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस तक है और वहीं इसके बिल्कुल बाहरी आवरण का तापमान भी कई लाख डिग्री सेल्सियस है। सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं। ये वायु इतनी तेज, लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड और शक्तिशाली होती है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और वो हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। धरती जैसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले ग्रह ऐसे कणों को धरती के पास पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं, बल्कि अन्य ग्रहों पर ये सीधे जाकर टकराते हैं। इसी कारण यदि आप मंगल या चंद्रमा पर होंगे तो सबसे ज्यादा खतरा आपको इन्हीं चुंबकीय कणों से होगा और यही कैंसर का कारण भी बनते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद धरती और सूर्य के मध्य आ जाए। यह स्थिति ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक रह सकती है। सूर्य के द्रव्यमान यदि वजन की बात करें तो 1.989 × 10 की पावर 30 किलोग्राम है। हर सेकंड सूर्य में 7 करोड़ टन हाइड्रोजन, 6 करोड़ 95 लाख टन हीलियम में बदलती है और बची 5 लाख टन गामा किरणों में बदल जाती है। हर सेकंड सूर्य का द्रव्यमान 50 लाख टन कम हो जाता है। सूर्य के अंदरूनी भाग की सघनता धरती पर मौजूद पानी की घनता से 150 गुना ज्यादा है। सूर्य के केंद्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इसकी सतह तक आने के लिए 5 करोड़ साल लग जाते हैं। सूर्य की सतह का क्षेत्रफल धरती के क्षेत्रफल से 11,990 गुना ज्यादा है। अब से 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य लाल दानव का रूप धारण कर लेगा। यह लगभग 200 गुना बड़ा हो जाएगा और बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। उस समय धरती पर जीवन समाप्त हो चुका होगा। 7 अरब 90 करोड़ साल बाद सूर्य एक सफेद बोने में बदल जाएगा। तब इसका आकार सिर्फ शुक्र ग्रह के जितना होगा, यानी कि इसका आकार सिकुड़ जाएगा। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के जानकार मानते हैं कि अगले 5 करोड़ सालों तक सूर्य को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इसके बाद सूर्य की ऊर्जा कम होने लगेगी और यह बुध और शुक्र को निगल जाएगा। इससे सूर्य का आकार बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर धरती का तापमान कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, महासागर उबलने लगेंगे और जीना मुश्किल हो जाएगा और यहीं से होगी पृथ्वी पर जीवन के अंत की शुरुआत। पृथ्वी पर उथल पुथल मचाने के बाद सूर्य एक सफेद बोने तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा और अगर किसी वजह से सूर्य ब्लैक होल में भी बदल गया तो यह इतना मामूली ब्लैक होल होगा कि ब्रह्मांड में इसके होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस ब्लैक होल की सीमा सिर्फ 3 किलोमीटर की होगी। नॉर्वे इकलौता ऐसा देश है जहां सूर्य लगातार 3.5 महीने तक चमकता रहता है। धरती पर हर जगह 360 दिनों में एक बार सूर्य ग्रहण जरूर लगता है। साल में ज्यादा से ज्यादा 5 बार ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण 7 मिनट 40 सेकंड तक रहता है, मगर संपूर्ण सूर्य ग्रहण 20 मिनट तक चलता है। सूर्य पौराणिक कथाओं में एक मुख्य देवता रहा है। वेदों में कई मंत्र सूर्य के लिए हैं। यूनानियों ने इसे हेलियोस कहा है और रोमनों ने इसे सोल कहा है। पौराणिक संदर्भ में सूर्यदेव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और इसीलिए इनका नाम आदित्य रखा गया। और आज भारत ने जो यान इस पर भेजा है उसको भी आदित्य L1 नाम दिया गया है। तारों के जन्म एक सच्चाई ये भी है कि तारे हमेशा जुड़वा पैदा होते हैं। एक अकेला तारा कभी भी जन्म नहीं लेता। ये 3 और 2 ग्रुप में जन्म लेते हैं, लेकिन बाद में तारे अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। तारा अपनी कक्षा में गति करता हुआ कहीं दूर निकल जाता है और अपने एक सौर परिवार का निर्माण करता है। सूर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हो सकता है सूर्य का जुड़वा भाई अपने अलग सूर्यमंडल में अलग अलग ग्रहों का पालन पोषण कर रहा हो, और हो सकता है कि उसके पास भी पृथ्वी जैसा कोई जीवित ग्रह हो जहां पर जीवन हो और हम जैसे लोग भी हों।
आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।